नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। आज बात उस युद्ध की जिसका असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ रहा है और इस संघर्ष का असर अब वैश्विक ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसका असर भारत पर भी पड़ रहा है, जहां पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। खबर ये भी सामने आ रही है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इसी बीच अनिल अग्रवाल, जो वेदांता कंपनी के संस्थापक और चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए कहा कि यह दुखद है कि एक ऐसे युद्ध की कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है जिसे हमारा सीधा कोई लेन देन नहीं है। अनिल अग्रवाल ने अपने पोस्ट में कहा कि भारत को आज भी लगभग 90% तेल बाहर से आयात करना पड़ता है। इसके अलावा 95% कॉपर और करीब 99% गोल्ड भी विदेशों से मंगाना पड़ता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भारत की धरती में इतने प्राकृतिक संसाधन मौजूद है तो फिर हमें इतना अधिक आयात क्यों करना पड़ता है। अनिल अग्रवाल का कहना है कि अगर उद्योगपतियों को खनिज और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में अधिक स्वतंत्रता दी जाए तो भारत अपनी आयात निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है। उन्होंने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इस इंडस्ट्री में 40 साल का अनुभव है और उनका मानना है कि भारत जियोलॉजी दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक है। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब इस क्षेत्र में न तो पर्याप्त तकनीक थी, न विशेषज्ञ और न ही पर्याप्त वित्तीय संसाधन। इसके बावजूद वेदांता ग्रुप ने विदेशों से करीब 35 अरब डॉलर का निवेश जुटाकर भारत में लगाया, तकनीक और विशेषज्ञों को लाया। आज इसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान जिंक जैसे कंपनी जिंक के साथ साथ सिल्वर और फर्टिलाइजर का उत्पादन भी कर रही है। अनिल अग्रवाल ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी जल्द ही क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन की दिशा में भी काम शुरू करने की तैयारी कर रही है। अपने पोस्ट में उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस साल उनके परिवार पर एक बड़ी व्यक्तित्व त्रासदी आई थी और उस कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों ने उन्हें काफी हौसला दिया। फिलहाल मध्य पूर्व में जारी तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर बना हुआ है और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष लंबा चला तो ऊर्जा कीमतों और कच्चे माल की सप्लाई पर दबाव और बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये संकट भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति को किस तरह प्रभावित करता है।